सो हे गाइस, दिस इज रणवीर और आज के वीडियो में एयरफोर्स एक्स ग्रुप के 5 सुपर टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी मदद से आप एयरफोर्स के एग्जाम में 50 प्लस से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो यार इन 5 सुपर टिप्स की मदद से आप जब एग्जाम देके आओगे ना, तो जब 20 से 25 दिन के बाद जो रिजल्ट आएगा तो ट्रस्ट मी आपके फेस पे स्माइल होगा। ठीक, तो अब बात करते हैं उन 5 सुपर टिप्स के बारे में। तो टिप नंबर 1 ये है कि अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और हम किन किन रिसोर्सेज से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये कि अब हम हर जगह से नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स के लिए अपना एक डिफाइन कर लीजिए, अपना सेट कर लीजिए, और मैथ जो आपको अच्छा लगे वो पसंद कर लीजिए, और आपको जो इंग्लिश अच्छा लगे वो पसंद कर लीजिए। ठीक है, लेकिन अब आपको भटकना नहीं है, एक डिसाइड कर लेना है और उसी के मार्गदर्शन पे आप उसी चैप्टर को, उस सिलेबस को आप कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला टिप। ठीक है, अब आते हैं दूसरा टिप पे। तो हमारा टिप नंबर 2 है कंट्रोल योर इन्वायरमेंट। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किन किन को अलाउ कर रहे हैं अपने रीजन में और किन किन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही सोच समझ के करना होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्त भी ऐसे होते हैं ना जो बस केवल ये बोलेंगे कि भाई पबजी में आ जा, या मतलब कभी मोटिवेट नहीं कर सकते कि भाई पढ़ जाए, कुछ जो भी हो। तो अब उनसे थोड़ा सा बच के रहना। ठीक है, और जो सेकंड थिंग में डिस्ट्रक्शन आता है वो होता है फोन से। ठीक है, तो फोन से मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारा इंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन उसको थोड़ा लिमिट में कर लो। ठीक है, और ये जो फोन से जो गेम खेलते हो या कॉमेडी वीडियोस देखते हो, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप बस एग्जाम के पहले तक अपना हाथ टाइट कर लिए, ठीक है, बस रिटर्न के एग्जाम तक, उसके बाद तो आप फोन चलाओ, कितना भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अगर नॉलेजेबल वीडियो भी देख रहे हो, मतलब कि कोई भी डिफेंस रिलेटेड या जो भी नॉलेजेबल वीडियो जिससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो भी कोई घाटा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप उसका मिसयूज करते हो तो बहुत दिक्कत होता है, मतलब कि वो आपके एयरफोर्स के एग्जाम को बर्बाद करने में आपको पर्याप्त है वो। ठीक है, तो अगर आप 3 महीने तक, मतलब कि जब तक आपका एग्जाम है, अगर आप तब तक अगर उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपना हाथ टाइट कर सकते हैं, तो हम ट्रस्ट मी आप जो आने वाले समय में आईफोन में वही कॉमेडी वीडियोस आईफोन में देखोगे, और वही टिकटॉक आईफोन में देखोगे, और वही पबजी आईफोन में खेलोगे। ठीक है, उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन बस प्रिपरेशन करने के लिए एग्जाम के पहले जो दिन बचे हैं बस वही काफी है। ठीक है, तो ये हमारा टिप नंबर 2 हो गया। अब आते हैं टिप नंबर 3 की। जो हमारा तीसरा नंबर जो टिप है वो डिसाइड करेगा कि आप 50 प्लस स्कोर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन। ठीक है, तो तीसरा नंबर टिप है रिवीजन। तो रिवीजन में आपको क्या करना है कि हमें ये नहीं देखना कि कितना चैप्टर कवर कर लिया। ठीक है, हमें ये देखना है कि आपने जो चैप्टर कवर किया उसका कितना बार रिवीजन किया है आपने। ठीक है, ये बहुत ही मतलब कि यूजफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको रिवीजन से दूर नहीं भागना है। ठीक है, तो आप रिवीजन कितना बार करना चाहिए, मिनिमम जो आइडियल रिवीजन होना चाहिए वो मिनिमम 3 बार, 3 से 5 बार के बीच में आपको एक चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। और रिवीजन में आप क्या करेंगे, बस जैसे कि चैप्टर का जो नोट्स है आपके पास उसको आप रिवाइज कर लीजिए, और उसका जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे लूसेंट हो गया, या मतलब कि अगर मैथ की बात करें तो आर एस अग्रवाल, तो उसका आप कितना बार क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। मात्र अगर 3 बार भी कर लिए तो काफी है। ठीक है, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो कोई पूछे कि मिनिमम रिवीजन कितना बार करना चाहिए, तो मिनिमम रिवीजन 3 बार कम से कम करना चाहिए। ठीक है, तो बोलते हैं देख के रिवीजन कर ले, देख के रिवीजन कर ले। तो देखिए, देख के रिवीजन करना अगर आप बाहर हो तब कर सकते हो, लेकिन जब आप रूम में हो तो उस टाइम क्या होगा ना कि 15 मिनट बाद आपका जो माइंड है वो इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं रह पाता उसमें, और लगेगा कि आपको कि यार 3 घंटे में बस इस छोटी से टॉपिक के पीछे हम पढ़ रहे हैं, और मतलब कि उस टाइम जो माइंड में चलेगा इधर उधर की बातें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से जब घर में बैठे हो तो थोड़ा लिख के कर लेना। ठीक है, जैसे 10% फॉर्मूला मैंने बताया कि 10% फॉर्मूला यूज करो, और तीसरा बार चौथा बार रिवीजन कर रहे हो तब, अगर पहले दूसरा बार कर रहे हो तो थोड़ा सा लिख के कर लो, और उससे क्या होगा ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब कि जब पीछे पलट के देखोगे, हाँ 4 पेज 5 पेज हो गए इसके रिवीजन, और यार मजा आ गया, मतलब कि थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन का हो गया। और एक बात और कि फ्लैश कार्ड्स बहुत जरूरी है। मतलब फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं कि A4 साइज में आप उस पूरे चैप्टर को समराइज करके उसमें लिख रहे हो। ठीक है, तो उसमें जो मेहनत लगता है ना वो बहुत काफी बेनिफिशियल होता है, और जो मेहनत बनाते टाइम होता है ना उससे समझ लो कि आपका जो वो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो बना लिए, मतलब सारा चैप्टर का निचोड़ उस एक फ्लैश कार्ड्स में रहता है। ठीक है, तो हमारा टिप नंबर 3 हो गया। फील कर पा रहे हो, क्लियर हो जा रहा है 4 चीजें। ठीक है, अब आ रहे हैं चौथे पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट हमारा है कि सुपर पॉजिटिव रहना है। ठीक है, पॉजिटिव ही नहीं, सुपर पॉजिटिव रहना है। ठीक है, मतलब ये लगेगा कि हाँ एयरफोर्स मतलब बहुत मुश्किल है, क्रैक करना बहुत मुश्किल है, ये अगर सोचोगे तो काफी प्रेशर आएगा, जिससे आप थोड़ा सा मतलब कि वो जो मेहनत कर पा रहे थे वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि एक हमारा एक लाइन है, हमारा जो मोटो समझ सकते हो
कि हैशटैग चाहिए तो एयरफोर्स ही, ठीक है। इसको आप बोलना है दिन में, मतलब कि लगभग 25-30 बार बोल रहे हैं आप, जिसे शाम में चल रहे हो। तो अगर आपने डिस्ट्रक्शन काट दिए और जब बोल रहे हो इतना बार कि चाहिए तो एयरफोर्स ही, तो आपको क्या लगता है और कुछ माइंड में आएगा? नहीं। तो जब आप 15-20 दिन करोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक मन में बस, जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इस पे काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। जो 15-20 दिन के बाद उसको वो अपने बिहेवियर में शामिल कर लेता है, वो अपने हैबिट में शामिल कर लेता है, ठीक है। तो और उसके बाद जो पढ़ने का आपका एटीट्यूड होगा, आपके पास जो उसके बाद जो एटीट्यूड होगा लाइफ का, वो लगेगा कि हाँ, मतलब खुद को फील कर पाओगे कि रात में सोते टाइम भी अगर कि जैसे कि एयरमैन के ड्रेस में खुद को देखोगे, और जो भी हो, मतलब कि अपना उस टाइम से जो एटीट्यूड होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि सुपर पॉजिटिव रहना, मतलब बहुत पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी जो अगल बगल के प्रेशर से नहीं जूझना है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे। तो हमारा 5वां और लास्ट टिप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। उसका लगेगा कि हाँ ये पैटर्न होता है। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो वो बहुत ब्राह्मण साबित होगा, लेकिन जो 1-2 बार देख लिए हैं उन्हें भी भले ही याद ना रहता हो, लेकिन प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये चैप्टर में ये कमी है, थोड़ा इस चैप्टर में ये कमी है, इसको हम कैसे सोल्व करें, उसकी पे आप थोड़ा सा मेहनत करना, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको एक सेट प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट। मेरे पास तो है, लेकिन मैं मतलब काफी बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, नहीं है, तो इस वजह से मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर इनबिल्ड मतलब कि इन फ्यूचर अगर करेंगे, अगर आप सहयोग करेंगे तो हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे। अपना नोट्स है, हमारा जो नोट्स था, सारा चीज हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो उससे अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो वो मेरे पास है बहुत, मतलब कि मैं जब भी एग्जाम देके आता था तो मैंने सारा नोट डाउन करके एक जगह रखा है, ठीक है। तो वो मैं अगर आप कहिएगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप मॉडल सेट करना ना भूलें, दिन में एक तो मॉडल सेट जरूर करें, तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होगा ना वो जरूर होगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे, 5 हमारे जो सुपर पॉइंट्स थे। तो इनके ये जो फॉलो कर लोगे ना, तो जस्ट ट्रस्ट मी कि आप बहुत ही पहले से आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो प्रिपरेशन करने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। तो सी हैव अ गुड डे। और आज इस वीडियो को बस यही पे समाप्त करते हैं, और कमेंट में पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।